पैसा, क्या ये सिर्फ जेब में रखे कुछ कागज के नोट हैं, या बैंक बैलेंस के बदलते हुए कुछ आंकड़े, या फिर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के वो जटिल ग्राफ जो अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हैं? असल में पैसा इनमें से कुछ भी नहीं है। पैसा बुनियादी तौर पर एक निर्णय है, एक गहरी आदत है और आपकी अपनी मानसिक सोच का एक आईना है। और इसी सोच को बदलने के लिए आप सुन रहे हैं ये विशेष ऑडियो बुक मास्टर योर मनी। जरा रुकिए और इस कड़वे सच पर विचार कीजिए। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बहुत सीमित आय में भी एक सुरक्षित, खुशहाल और मानसिक शांति से भरपूर जीवन जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हर महीने लाखों रुपयों का भारी भरकम पैकेज कमाने के बावजूद हर रात कर्ज, तनाव और महीने के अंत में खाली हाथ होने की आग में झुलसते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर इस बात का बिल्कुल नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं। अंतर सिर्फ इस बात का है कि आप उस कमाए हुए पैसे को किस तरह संभाल रहे हैं, उसे कहां और कैसे दिशा दे रहे हैं। ये ऑडियो बुक मास्टर योर मनी वित्तीय सिद्धांतों की कोई उबाऊ क्लास नहीं है। ये एक व्यावहारिक गाइड है जो आपके सामने पैसे के उन गुप्त और जादुई नियमों को खोलेगी जो आपकी जिंदगी को अधिक स्वतंत्र, सुरक्षित और पूरी तरह से संतुलित बनाने की ताकत रखते हैं। तो अपनी आर्थिक किस्मत को बदलने वाले इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। स्पेशल अनाउंसमेंट फ्रॉम बीस्ट FM। मास्टर योर मनी के इस लाइफ चेंजिंग सफर को आगे भी जारी रखने, मनी माइंडसेट के सभी सीक्रेट्स को अनलॉक करने और ऐसी ही शानदार ऑडियो बुक्स को बिना किसी विज्ञापन के लगातार सुनने के लिए अभी बीस्ट FM को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूटने न पाए। चैप्टर 1, द ट्रू मीनिंग ऑफ मनी। एक आम धारणा है कि आय में वृद्धि होते ही जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, परंतु वित्तीय वास्तविकता इसके विपरीत है। यदि सही दिशा और समझ न हो तो आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी उसी गति से बढ़ते जाते हैं। पैसा मनुष्य को अवसर, विकल्प और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन केवल तभी जब उसे एक सुनियोजित दिशा दी जाए। दो अलग अलग वित्तीय व्यवहारों को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो अत्यधिक कमाई करने के बावजूद अपनी विलासिता और खर्चों को अनियंत्रित रखता है, वो महीने के अंत में खाली हाथ रह जाता है। इसके विपरीत एक सामान्य आय वाला व्यक्ति जो अपने खर्चों, बचत और निवेश के प्रति सचेत रहता है, वो दीर्घ काल में कहीं अधिक स्थिर और तनाव मुक्त दिखाई देता है। धन कमाने की कला सीखने से पूर्व धन को संभालना सीखना सबसे आवश्यक और प्राथमिक कदम है। चैप्टर 2, योर मनी माइंडसेट। पैसे के प्रति किसी भी व्यक्ति का नजरिया उसके बचपन के अनुभवों, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक मान्यताओं से आकार लेता है। समाज में कुछ ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं व्याप्त हैं जो व्यक्ति की वित्तीय प्रगति को अनजाने में रोक देती हैं, जैसे कि पैसा कमाना अत्यंत कठिन कार्य है, निवेश केवल अत्यधिक धनी लोगों के लिए है, अथवा बचत बुढ़ापे का विषय है और वर्तमान केवल खर्च करने के लिए है। वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन पुरानी मान्यताओं को तोड़ना और एक नया मनी माइंडसेट अपनाना अनिवार्य है। पैसा एक साधन है जो मालिक नहीं बल्कि एक सहायक की भूमिका निभाता है। हाथ में आने वाला प्रत्येक रुपया एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक छोटी सी शुरुआत भी समय के साथ बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है। वित्तीय अनुशासन ही वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। चैप्टर 3, मैप योर मनी। दिशा और नक्शे के बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। ठीक इसी प्रकार यदि यह स्पष्ट न हो कि धन किस दिशा में जा रहा है तो उस पर नियंत्रण पाना भी नामुमकिन हो जाता है। अपने पूरे वित्तीय चक्र को व्यवस्थित करने के लिए मासिक बजट को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आय, कुल शुद्ध मासिक कमाई जो सभी कटौतियों के बाद प्राप्त होती है। आवश्यक खर्च, जीवन यापन के लिए अपरिहार्य जरूरतें जैसे आवास, भोजन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। जीवन शैली खर्च, व्यक्तिगत इच्छाएं और मनोरंजन जैसे बाहर घूमना, खरीदारी और शौक। बचत और निवेश, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अलग रखी जाने वाली राशि। समृद्धि का शाश्वत नियम यही है कि आय में से खर्च घटाकर बचत नहीं खोजी जाती, बल्कि आय में से पहले बचत का हिस्सा निकाला जाता है और शेष राशि से खर्चों का प्रबंधन किया जाता है। चैप्टर 4, बजट, डायरेक्शन नॉट रिस्ट्रिक्शंस। बजट शब्द को अक्सर एक बंधन या कड़े प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है जो इच्छाओं को सीमित करता है, परंतु बजट का वास्तविक अर्थ खुद को रोकना नहीं बल्कि अपने पैसे को एक सही दिशा देना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति स्वयं ये तय करता है कि उसका पैसा कहां जाना चाहिए, बजाय इसके कि महीने के अंत में वो ये सोचे कि पैसा कहां चला गया। वित्तीय संतुलन के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और सरल पैमाना 50-30/20 का नियम है। इसके अंतर्गत कुल आय का 50% बुनियादी आवश्यकताओं पर, 30% व्यक्तिगत इच्छाओं पर और न्यूनतम 20% भविष्य की बचत व निवेश के लिए सुरक्षित किया जाता है। हर महीने के अंत में इन प्राथमिकताओं की समीक्षा करना वित्तीय संतुलन बनाए रखता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ एन इमरजेंसी फंड। जीवन की परिस्थितियां सदैव पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। स्वास्थ्य संकट, अचानक नौकरी का छूटना या परिवार की कोई अनपेक्षित आवश्यकता जैसे आर्थिक झटके कभी भी आ सकते हैं।
ऐसे समय में वित्तीय बैकअप न होने पर व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। इस संकट से सुरक्षा प्रदान करने का काम आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर की राशि एक सुलभ और सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए। यह फंड किसी उच्च रिटर्न के उद्देश्य से किया जाने वाला निवेश नहीं है, बल्कि ये परिवार की मानसिक शांति और सुरक्षा का एक ठोस आधार है। चैप्टर 6, डेट यूज विद कॉशन। हर कर्ज को पूर्णतः नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। कुछ ऋण, जैसे कि शिक्षा या व्यवसाय के लिए लिए गए ऋण, भविष्य की उत्पादकता और आय को बढ़ाने में सहायक होते हैं। चुनौती तब उत्पन्न होती है जब अनियंत्रित उपभोक्ता ऋण, कंज्यूमर डेट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या व्यक्तिगत ऋण का उपयोग केवल तात्कालिक इच्छाओं और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए किया जाने लगता है। यह आदत भविष्य की आय को समय से पहले ही समाप्त कर देती है। किसी भी वस्तु को ऋण या EMI पर खरीदने से पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि क्या वो एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्या उसका भुगतान मासिक बजट को प्रभावित किए बिना संभव है, और क्या वो भविष्य को बेहतर बनाती है। ऋण के सहारे कभी भी कृत्रिम जीवन शैली का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। चैप्टर 7, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग। पैसे को केवल बचत खाते में सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय के साथ मुद्रास्फीति महंगाई उसकी क्रय शक्ति को कम कर देती है। धन की वास्तविक वृद्धि के लिए निवेश अनिवार्य है। निवेश का मूल उद्देश्य समय और कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि की शक्ति को अपने पक्ष में करना है, जिससे पैसा निरंतर गतिशील रहे। एक सफल निवेश यात्रा के 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य का होना, समय सीमा का निर्धारण, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता की समझ, और सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता। निवेश की शुरुआत बहुत छोटी राशि से भी की जा सकती है, बशर्ते उसमें नियमितता और अनुशासन बना रहे। चैप्टर 8, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। वर्तमान के अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य में आय के केवल एक ही स्रोत पर पूरी तरह निर्भर रहना एक बड़ा वित्तीय जोखिम हो सकता है। स्थिरता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए धीरे धीरे आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करना एक बुद्धिमानी भरा कदम है। आधुनिक युग में इसके कई माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे कि अपने विशेष हुनर के माध्यम से फ्रीलांसिंग करना, डिजिटल उत्पाद या परामर्श सेवाएं तैयार करना, अथवा निवेश के माध्यम से पैसिव इनकम जैसे डिविडेंड या किराया अर्जित करना। हालांकि प्रत्येक नया आय स्रोत शुरुआत में कड़े परिश्रम और समय की मांग करता है, परंतु भविष्य में ये असीमित वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करता है। चैप्टर 9, लुक फॉर वैल्यू नॉट प्राइस। विज्ञापनों और उपभोक्तावाद से भरी इस दुनिया में समझदारी से खर्च करना एक कला है। किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसकी केवल दृश्य कीमत, प्राइस को न देखकर उसके वास्तविक मूल्य, वैल्यू और उपयोगिता को देखना आवश्यक है। किसी भी बड़े या गैर जरूरी खर्च से पूर्व स्वयं को थोड़ा समय देना और यह परखना कि क्या वो वस्तु सचमुच आवश्यक है, क्या वो बजट पर तनाव पैदा नहीं करेगी और क्या वो दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है, एक विवेकपूर्ण आदत है। आज का हर एक वित्तीय निर्णय सीधे तौर पर आने वाले कल की सुरक्षा को निर्धारित करता है। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता का तात्पर्य अनिवार्य रूप से केवल अत्यधिक समृद्ध होना या करोड़पति बनना नहीं है। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ है बिना किसी आर्थिक दबाव के जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वायत्तता। ये तनाव मुक्त जीवन परिवार के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच और सबसे बढ़कर अपने स्वयं के समय पर पूर्ण नियंत्रण होने की स्थिति है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे एक रात में हासिल किया जा सके। यह एक क्रमिक यात्रा है जो वर्तमान में लिए गए छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों से निर्मित होती है। धन का निर्माण कोई एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज बचाया गया प्रत्येक रुपया, समझदारी से लिया गया प्रत्येक निर्णय और जीवन में ढाली गई प्रत्येक अनुशासित आदत मिलकर एक सुरक्षित कल का निर्माण करती है। जब मनुष्य अपने पैसे को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख जाता है, तो समय के साथ पैसा भी उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही आर्थिक समृद्धि और वास्तविक स्वतंत्रता का अंतिम सत्य है। धन का निर्माण कोई एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना है। आज आपके द्वारा बचाया गया एक एक रुपया, समझदारी से लिया गया हर छोटा निर्णय और जीवन में ढाली गई हर अनुशासित आदत, ये सब मिलकर आपके एक सुरक्षित, अडिग और बेहद समृद्ध कल की नींव रखते हैं। जब आप अपने पैसे को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो वक्त के साथ वो जादुई मोड़ भी आता है, जहां आपको पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे को आपके लिए काम करना पड़ता है। यही आर्थिक समृद्धि का असली फल और वास्तविक स्वतंत्रता का अंतिम सत्य है। अपनी वित्तीय नियति को अपने हाथ में लेने की शुरुआत आज और इसी पल से कीजिए। मास्टर योर मनी की ये रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका अगला धमाकेदार भाग मनी मेकिंग हैबिट्स आ रहा है ठीक अगले सप्ताह, सिर्फ और सिर्फ बीस्ट FM पर, जहां हम खोलेंगे अमीर बनाने वाली उन गुप्त आदतों के राज जिन्हें अपनाकर आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो उस महा एपिसोड को बिल्कुल मिस न करने, अपनी कमाई की रफ्तार को दोगुनी करने और ऐसी ही वर्ल्ड क्लास ऑडियो बुक्स का पूरा आनंद उठाने के लिए अभी बीस्ट FM को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगले हफ्ते जैसे ही नया भाग आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फोन पर चमके। स्टे ट्यून्ड, स्टे स्मार्ट और सुनते रहिए बीस्ट FM।